हमने देखा है कि कुछ खासतौर से हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जिंदगी पर हाल ही में हमने गुंजन सक्सेना देखी। इसके पहले हमने 2016 उरी अटैक पर जो फिल्म आई हुई थी वो बनी। तो उनसे अगर हम तुलना करें तो आपकी ये फिल्म किन किन मायनों में अलग होगी? अगर दर्शकों के मन में ये सवाल हो तो कैसे जवाब आई थिंक तुलना आप कर नहीं सकते। जब आप किसी इंसिडेंट और कई कुछ कैरेक्टर्स की जब कहानी बता रहे हैं तो उन लोगों ने जो भी किया एक दूसरे से बहुत अलग किया। तो दो कहानियां अलग हो जाती हैं। सबसे पहले मुझे लगता है देशभक्ति का जो जज्बा है वो सेम होता है, लेकिन सैक्रिफाइसेस तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एंड उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने इतने बड़े स्केल की फिल्म आज तक देखी नहीं होगी। तो ये बार बार आप इस बात पर जोर दे रहे हैं, दर्शकों को कैसे समझाएंगे कि इसका स्केल किस तरह से बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है कि लोग इसको देखें? आप अगर ट्रेलर देखें तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ट्रेलर देखें तो ऐसे वॉर सीक्वेंसेस, ऐसा एटमॉस्फेयर जो बिगनेस है फिल्म की, जो हम कई बार बाहर की फिल्मों में देखते हैं और बोलते हैं कि यार हम क्यों नहीं कर पाते। आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट। इस फिल्म में है वो सारी चीजें। जी बिल्कुल। ठीक है। 50 साल 1971 के वॉर के पूरे होने पर इस फिल्म को लेकर आप आए और स्वतंत्रता दिवस का ये खास मौका भी है। जश्न आज़ादी का चारों तरफ जश्न का माहौल है, उसी बीच ये फिल्म भी आ गई है। 1971 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनके नेतृत्व में हमने किस तरह की बड़ी कामयाबी हासिल की और वो आज तक हिंदुस्तान उस बात का जश्न मनाता है। फिर बाद में हमने देखा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उरी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था। दोनों में ज्यादा सशक्त, हालांकि मुझे पता है आप पॉलिटिकल सवालों से और इस तरह की बातों से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन अगर आपका एक व्यू समझना चाहें तो दोनों में से ज्यादा सशक्त अजय देवगन की नजर में कौन दिखता है? आप कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम के लिए जो उन्होंने किया वो करेक्ट था, आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो करेक्ट है। सो दो लोगों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दो सिचुएशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आपका पिछला सवाल था कि पुरानी फिल्में उरी और इनमें क्या अंतर है, दो कहानियां ही अलग हैं। सो दो चीज़ों को आप दो सिचुएशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप मुझे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मैं आपको अपने साथ, क्योंकि आप अपनी जगह पे सही हैं, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। आप अपनी सिचुएशन में, मैं अपनी सिचुएशन में हूँ। शायद मैं आपकी सिचुएशन में होता तो वो नहीं कर पाता जो आप कर पाती हैं, और अगर आप मेरी सिचुएशन में होती शायद आप नहीं कर पाती जो मैं। तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। एक सिचुएशन अगर दी जाए, उसमें दो लोगों को डाला जाए और उसने किसने बेहतर किया सेम में, तब आप ये सवाल भी पूछ सकती है। बट दो सिचुएशंस और दो इराज ही अलग हैं। आपसे इसी तरह की जवाब की उम्मीद भी थी, मुझे पता था कि बीच का रास्ता तो सवाल ही नहीं पूछना था। ठीक है। नहीं, गलत बात तो बोली नहीं मैंने। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। वो बीच का रास्ता निकाल के आपने बिल्कुल अपने आप को साइड में कर लिया। चूंकि ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल, आपने जो जवाब दिया है उसी से जुड़ा हुआ। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर पैट्रियोटिक फिल्में देशभक्ति से जुड़ी हुई है, इस तरह की हाल की फिल्में आपने ज्यादा बनाई हैं, तो उसके पीछे की कोई खास वजह है? नहीं, लास्ट एक तानाजी बनाई है काफी टाइम के बाद। कोई ऐसा रीजन नहीं है उसके लिए, लेकिन जब आप ऐसी कहानियां सुनते हैं तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। और ऑनेस्टली कहूं कि जब राइटर फिक्शन लिखता है और जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं वहां तक फिक्शन नहीं पहुंच सकता। कई बार आप ऐसी चीजें सुनते हैं जो कि आप सोचते हैं कि यार ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लिखूं। ऐसे सिचुएशंस आती है, ऐसे सिनारियो आते हैं। तो जब आप ऐसी कहानी सुनते हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें ये सब चीजें नहीं है। आई थिंक हमारी हिस्ट्री को एक पॉइंट पे दबाया भी गया है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। उससे पहले भी जो वी वर सप्रेस्ड, तो हमारी हिस्ट्री को ऑल्टर कर दिया गया है। आपको लगता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है, वो उस तरीके से नहीं लिखा गया? आप पढ़िए हमारी हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तानाजी के बारे में आपको पहले पता था? फिल्म के जरिए ही जानकारी सामने है, ये बिल्कुल सच। इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस है वो आपको नहीं पता, तो ये अगर हमारे लोगों ने क्या किया जब हमको पता ही नहीं। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। इट्स एज एन इंडियन यू डोंट नो कि हमारे लोगों ने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए। तो आई थिंक क्यों नहीं होना चाहिए हमारी हिस्ट्री में। अगर हम हिटलर और बाहर के बारे में पढ़ते हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि ये जब अंग्रेज भी राज करके गए तो उन्होंने ऑल्टर तो की होगी ना, अपनी हिस्ट्री हमारे यहाँ डाली होगी। आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं। ये तानाजी का जो चैप्टर था ये आधे पन्ने का हमारे टाइम पे था। आज मेरे बच्चों के हिस्ट्री बुक में तानाजी कोई नहीं है। इट्स नॉट देयर। सो
इसका जवाब तो आपको खुद ही मिल जाता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है और हमारी हमारे जो 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 इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हैं उनके बारे में नहीं जानते आजकल के बच्चे। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, आप अपने पड़ोस में पूछ लीजिए, उनको क्या पता होगा, मुझे बताइए। उनको ज़्यादा पता होगा कि अमेरिकन हिस्ट्री क्या है या ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है या जर्मन हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री बहुत कम है।